आप सभी का हमारे हनुमान साधना केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है जो आप यह जीवन जी रहे हैं, क्या वह सही है? जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्या यह ज़िंदगी है? या फिर आप अपने जीवन में जो पैसा कमाते हैं अपने लिए, अपने बेटों के लिए, क्या यह जीवन है? क्या जीवन का यह हकीकत सत्य है? आप खुद सोच सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ, एक गरीब आदमी है और वह बहुत गरीब है, उसे कभी 2 वक्त की रोटी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और वह ईश्वर से प्रार्थना करता है मुझे 2 वक्त की रोटी बरोबर मिल जाया करे। फिर कुछ दिन के बाद ईश्वर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तू हमेशा मुझसे 2 वक्त की रोटी मांगता है, तुझे मैं कभी देता हूँ, कभी नहीं देता हूँ। चल, मैं तुझसे 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ, तुझे क्या चाहिए? तुझे 2 वक्त की रोटी कभी देता हूँ, कभी नहीं देता हूँ। तुझे इसलिए नहीं देता हूँ कि तेरा जो पाप दोष है वह खत्म हो जाए और तुझे जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल सके। और दूसरा प्रश्न, मैं तुझे सब कुछ देता हूँ, घर, गाड़ी, बंगला, भौतिक में जो तुझे चाहिए, जो तुझे आवश्यक है, लेकिन तुझे जन्म और मृत्यु से मुक्ति नहीं मिल पाएगा। तू सोच ले, तुझे क्या चाहिए अपने जीवन में? वह आदमी सोचते हुए कहता है, मुझे जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहिए। जो मुझे मिल रहा है मैं संतुष्ट करके जी लूँगा। बस आप मुझे जन्म और मृत्यु से मुक्त कर दीजिए। दोस्तों, आपने देखा, गरीब है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, मांगता है, ईश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहिए। ऐसा ही जीवन आपका है। आप भौतिक के इस चमकती हुई दुनिया में आप अपने आप को भूल गए हैं। बस आप यह चाहते हैं कि मुझे भौतिक में सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन वह संभव नहीं है, क्योंकि इंसान की इतनी इच्छाएं रहती हैं। वह एक इच्छा पूरा करता है और दूसरा इच्छा जागृत हो जाता है। इसलिए इंसान को अपनी इच्छाओं को मन से, दिमाग से संभाल कर चलना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी इस भौतिक के चक्कर में ज़िंदगी समाप्त होती चली जाती है, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। फिर आपको दोबारा जन्म लेकर आना पड़ता है। यही क्रम, यही सिलसिला चलते रहता है। अधिकांश लोग इस भौतिक जीवन को सब कुछ मान बैठे हैं। आपको कब समझ में आता है? जब आपका मृत्यु होने के कुछ समय रह जाता है। फिर आपके सामने आपका लेखा जोखा आता है। फिर आपको समझ में आता है जो कुछ बनाया था वह यहीं पर रह जाएगा। ऐसा ज़िंदगी आप जी रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, आप जैसे हैं, जिस हाल में है, यह सब कुछ तो ऐसा चलते ही रहेगा। एक परेशानी आएगी, एक ख़त्म होगा। यह तो परेशानियों का सिलसिला चलते रहेगा। बस मैं यही चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जितना आप इस भौतिक के सुखों को भोग कर आनंद का अनुभव करते हैं, आप सोचिए, अगर वह ईश्वर आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे, मुझे भौतिक में सब कुछ दे दो, क्योंकि आप इस भौतिक में उलझे हुए हैं। आपको दूसरा ज्ञान नहीं है, इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही साधना, पूजा, मंत्र जाप करें, उस ईश्वर को याद करें। आप अपना टाइम फालतू में ना गवाएं। आप देखे होंगे, बहुत से लोग हैं, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल खोलकर देखते हैं क्या कुछ नया आया है। उस मोबाइल पर आप बहुत कुछ देखते हैं, एक के बाद एक देखते रहते हैं। यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप मोबाइल देखिए, लेकिन जो ज़रूरत है वह आप देखिए। उसमें तो कई कई चीज़ें आती रहेंगी। आप यहाँ पर अपना समय बर्बाद ना करें। यह जो समय आपका निकल गया वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए आप अपने लिए समय निकालिए, उस परमात्मा ईश्वर को याद करिए। एक बार उसका अनुभव हो गया तो आप इस भौतिक को भूल जाएंगे। इस शरीर को चलाने के लिए भौतिक की चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन संभल कर, सोच समझ कर चलें। एक बार उसकी कृपा आप पर हो गया तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि वह आपको अपने आप संभाल कर लेकर चलेगा। आपको कैसे ले जाना है वह निश्चित करेगा। बस मेरा कहने का मतलब है, जो आप अपना टाइम इधर उधर ख़राब करते हैं, बस उस टाइम पर आप उस ईश्वर को याद करते रहें। फिर आपका जीवन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों खुशियों से भर जाएगा।
बस आप उसे प्रतिदिन याद करते रहें, पूजा मंत्र जाप साधना करते रहें, क्योंकि वही आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है, दे सकता है। यह मेरा एक दूसरा वीडियो है, यह आप देखकर सुबह सुबह ज़रूर करें। कुछ दिन में वह ईश्वर परमात्मा आपके पास आएगा, वह आपका हमेशा ध्यान रखेगा। सिर्फ आपको उसे याद करना है, जिस तरह इस वीडियो में बताया गया है। आप करें, अपने जीवन को खूबसूरत बेहतर बनाएं। आप अपने जीवन में जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा सकें, मैं अपनी शक्ति से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।